हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट माइंड क्लासेस में। इसमें हमने जो पहले फोर्थ क्लास का फर्स्ट लेसन पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2, जिसका नाम है लेट्स गो होम। आओ, लेट्स मीन्स आओ, गो होम घर चले। लेट्स एक्सप्लोर, आओ पता करें, खोजें कि इसमें जैसे आप सीरियल की तरह सीन दिखाए गए हैं कि फर्स्ट सीन में आपको क्या दिखाया गया है, उससे क्या पता चल रहा है। सेकंड सीन इसी तरह सीन वाइज एक तरह से सीरियल है की तरह है, जिसमें डायलॉग्स हैं कि फर्स्ट सीन सीन नंबर फर्स्ट, उसमें हम क्या देखते हैं कि जो सीन कहाँ का है, स्कूल का। आफ्टर स्कूल मतलब जब स्कूल का टाइम हो जाता है उसके बाद का ये सीन है कि जब सब बच्चे स्कूल से निकल रहे हैं। सर, क्लास इज ओवर, क्लास खत्म हो जाती है। चिल्ड्रन, गो होम, घर जाओ क्विकली, जल्दी से। द क्लाउड्स लुक हैवी, ये जो बादल हैं वो भारी दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बारिश होने की संभावना है। रवि, यस सर, ठीक है सर। माई मॉम मेड खिचड़ी टुडे, ये जो मेरी माँ है उन्होंने खिचड़ी बनाई थी। मीना, एंड पकोड़ाज एट माई होम, मीना ने कहा कि हमारे घर पकोड़े हैं। चेतन, कम ऑन, लेट्स रेस टू द गेट, कि आओ रेस करें, दौड़े गेट तक। सीता, वेट, इंतजार करो। लुक एट द स्काई, और लुक एट नहीं देखो, कि बादलों की तरफ देखो। ये सब देखो, बादलों की तरफ देख रहे हैं। अब सीन नंबर सेकंड आता है, जिसमें क्या दिख रहा है, ब्लैक क्लाउड्स दिख रहे हैं ना। जो बादल है वो काले काले हैं, इसका मतलब बारिश की संभावना बहुत ज्यादा है। सीता, द स्काई इज सॉरी द स्काई इज फुल ऑफ ब्लैक क्लाउड्स, सीता कहती है कि जो आकाश है वो काले बादलों से भरा हुआ है। चेतन, दे आर मूविंग फास्ट, मूविंग इन चलना, कि वो गति कर रहे हैं बहुत तेजी से। लाइक दे आर इन ए हरी, हरी में जल्दी में, कि मानो उनको बहुत ज्यादा कोई जल्दी हो, कि वो जल्दी में है। मीना, इट लुक्स लाइक ए स्टॉर्म, स्टॉर्म इज तूफान, इज अप्रोचिंग, अप्रोचिंग मीन नजदीक आना, कि ऐसा लग रहा मानो कोई तूफान है आ रहा हो। रवि, रवि कहता है कि माई ग्रैंड माँ मीन्स ग्रैंड मदर, दादी जी है, वो सेज कहती है कि व्हेन क्लाउड्स टर्न बैक ब्लैक, कि जब जो बादल हैं काले हो जाते, लाइक दिस मीन्स इस तरह से, हैवी रेन फॉलोज, कि उसके बाद बहुत हैवी मीन्स भारी बरसात होती है। सीता, लेट्स गो क्विकली, क्विकली मीन्स जल्दी से चले। आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहती, टू गेट स्टक, स्टक मीन इसमें पकड़ा जाना मीन्स इस बारिश में मैं बारिश में भीगूं, पकड़ी जाऊं, ये मैं नहीं चाहती। अब तीसरा सीन दिखाया जाता है, जिसमें देखो बारिश हो रही है, बच्चे पानी में से जा रहे हैं। किसका है सीन, द फ्लड में बाढ़ आ जाती है, बहुत सारा पानी एक साथ बरसता है। चेतन, ओ नो, अरे नहीं, द रोड इज अंडर वाटर, कि जो रोड है वो सारी पानी के नीचे चली गई, मीन्स पानी बहुत ज्यादा है जिससे रोड के ऊपर बह रहा है, रोड दिखाई नहीं दे रही। मीना, कि द फील्ड मीन्स फील्ड मीन खेत है, उनमें भी पानी भरे गया है। देर इज वाटर एवरीवेयर, एवरीवेयर मीन हर जगह पानी ही पानी है। रवि, दिस वॉजंट हियर 5 मिनट्स अगो, कि ये ऐसा तो नहीं था, हियर यहाँ 5 मिनट्स अगो, 5 मिनट अगो मीन पहले, कि 5 मिनट पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। सीता, वट डू वी डू नाउ, नाउ मीन्स अब, वट डू यू वी डू मीन्स अब हम क्या करें। सी नंबर जो चौथा है उसमें फर्स्ट टाइम्स, पहला वो प्रयास करते हैं किससे, कि पानी से बचने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए वो बच्चे पहला प्रयास करते हैं किसके सहारे, द बास्केट, एक टोकरी के सहारे। कि मीना कहती है, लुक देर, वहां देखो एक बिग बास्केट, एक बहुत बड़ी टोकरी है। चेतन, मे बी वी कैन यूज इट लाइक ए बोट, बोट भी नहीं नाव, कि मे बी भी नहीं, पॉसिबल है कि हम इसका यूज, उसका प्रयोग करें बास्केट को एक नाव की तरह, एक बोट की तरह। लवी, रवि कहता है, लेट्स ट्राई, आओ कोशिश तो करें। गेट इन स्लोली, स्लोली मीन धीरे धीरे इसमें चढ़ जाओ।
दे सिट, वो बैठ जाते हैं। द बास्केट स्टार्ट सिंकिंग, लेकिन वजन की वजह से जो बास्केट है वो सिंकिंग में डूबना, पानी में डूबना शुरू हो जाती है। चीता, इट्स गोइंग डाउन, ये नीचे जा रही है। माई फिट, जो मेरे पैर हैं, आर वेट, गीले हो रहे हैं, कि मेरे पैर गीले हो गए हैं और ये पानी में डूब रही है। मीना, जंप आउट, कूद जाओ क्विकली, जल्दी से, क्योंकि वो डूब रही थी इसलिए मीना ने कहा सबको कि तुम सब कूद जाओ। चेतन, इट्स टू हैवी, ये बहुत भारी हो गई। द वॉटर केम इन, और इसमें भारी होने से, सब बैठने की वजह से वो भारी हो गई, उसके अंदर जो पानी था वो अंदर आ गया। रवि, सो इस प्रकार से बास्केट्स सिंक, और जो बास्केट थी वो डूब गई। अब 5वां सीन दिखाते हैं, जिसमें क्या दिखाया, दो लोग्स। लोग्स होते हैं कि जो बच्चे हैं पानी में जुबाड़ में की चपेट में आ गए, वो अचानक से क्या देखते हैं कि बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे रखे हुए हैं। चेतन कहता, वेट, इंतजार करो, लुक एट दोज, उनकी तरफ देखो। लोग जो लकड़ियां हैं बाय द ट्री, पेड़ के पास, कि पेड़ के पास जो बड़ी बड़ी लकड़ियां हैं उनकी तरफ देखो। सीता, दे आर फ्लोटिंग, वो तैर रही हैं। फ्लोट में पानी के ऊपर तैरना। मीना, दैट्स बिकॉज, यही कारण है कि दे आर मेड ऑफ वुड, क्योंकि वो लकड़ी से बनी हुई है, लक्कड़ है मोटे मोटे, तो इसका मतलब वो लकड़ी से बने हुए हैं, और लकड़ी क्योंकि पानी में डूबती नहीं है। रवि, वुड फ्लड्स राइट, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो कि जो लकड़ी है वो पानी में तैरती है। चेतन, लेट्स टाई देम, आओ उनको बांध दे, एंड मेक ए राफ्ट, राफ्ट ने छोटी सी नाव बनाई। मीना, आई हैव ए रोप, मेरे पास एक रस्सी है, इन माई बैग, मेरे बैग में। लेट्स बिल्ड इट, आओ इसको निर्माण करें, इसको बनाए, बिल्ड में निर्माण करना है। सीन नंबर 6 आ जाता है, द बोट। अब बच्चे बोट कैसे तैयार करते हैं, कि रवि, दिस लॉग गोज हियर, ये जो लकड़ियां इधर जा रही हैं। चेतन, टाइट टाइट, क्योंकि पानी की वजह से वो इधर उधर जा रही थी, तो रवि कह रहा है कि ये लकड़ियां तो जाती हैं, तो चेतन कह रहा है टाइट टाइट, टाइट कस के बांध दो, ऑन बोथ हैंड्स, दोनों इसके जो सिरे हैं वो उनको कस के बांध दो। सीता, इज इट स्ट्रॉन्ग इनफ, क्या ये मजबूत है काफी, ये मतलब इतनी मजबूत है कि हम सबका वेट उठा सके, कि इसकी जो मजबूती है वो काफी है। मीना, लेट्स फाइंड आउट, आओ पता करें। वन बाय वन गेट ऑन, और एक एक करके वो इसके ऊपर चढ़ जाते हैं। दे क्लाइम इन स्लोली, वो धीरे धीरे चढ़ जाते हैं सारे। रवि, इट फ्लट्स, और ये तैरती है। वी डिड इट, हमने कर दिया। चेतन, वी मेड ए राफ्ट, चेतन भी खुशी से चिल्लाता कि हमने इस नाव को बना दिया। अब 7वां सीन आता है, हेल्पिंग द विलेजर्स, कि विलेजरों की, गांव वालों की वो सहायता करते हैं। देखो कि सब जो हाउसेस वगैरह पे चढ़े हैं वो उनकी हेल्प करते हैं, टू रेस्क्यू दम, उनको बचाने के लिए। कैसे, कि सीता, लुक, देयर आर पीपल स्टक ऑन द अदर साइड, कि कुछ लोग हैं जो फंसे हुए हैं बाढ़ में, ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ। मीना, लेट्स गो देम, आओ उनके पास चलते हैं। चेतन, हाय, यू कैन कम विद मी, अस में नहीं, हमारे साथ आप आ सकते हैं। विलेजर एक फर्स्ट जो विलेजर है वो कहता है, थैंक गुडनेस, कि आपका बहुत धन्यवाद। ए राफ्ट, एक नाव। विलेजर सेकंड, इसी तरह दूसरा विलेजर जो गांव वाला है वो कहता है कि एंड चिल्ड्रन मेड इट, और बच्चों ने इसको बनाया था। रवि, यस इट्स सेफ, ये सुरक्षित है। सिट स्लोली, बिल्कुल धीरे से इसमें बैठ जाओ। सीता, वी आर द रेस्क्यू टीम टुडे, अब सीता को कैसा लगता है कि मानो वो रेस्क्यू, बचाव जो टीम आती है फ्लड वगैरह से बचाने के लिए, तो वो उनको ऐसा एहसास होता है कि वो भी एक रेस्क्यू टीम का एक हिस्सा है, और आज एक रेस्क्यू टीम बन गए हैं। सीन नंबर 8 है, बैक होम, कि वापस सब बच्चे हैं और गांव वाले घर जाते हैं। सरोज, ओ माय चिल्ड्रन कम होम इन ए राफ्ट, ओ क्या मेरे बच्चे घर आ रहे हैं एक नाव में। रवि, ग्रैंडमदर, दादी जी, वी ट्राइड ए बास्केट फर्स्ट,
कि दादी जी हमने पहले एक बास्केट का ट्राई किया, यूज किया, उस कोशिश की उसमें से उसके द्वारा सेफ होने की, परंतु इट संक, ये डूब गई। मीना, देन वी फाउंड लॉग्स, फिर हमें लकड़ियां मिली, दे फ्लटेड, और वो तैर रही थी। चेतन, वी टाइड देम टुगेदर विद ए रोप, कि हमने उनको बांध दिया था, टुगेदर में नहीं एक साथ, विद रोप में नहीं एक रस्सी से, कि हमने उन सब लकड़ियों के जो था लकड़ियों को एक रस्सी से साथ बांध दिया था। सीता, एंड सेव्ड पीपल टू, और इस तरह लोगों को भी बचाया था। सरोज, यू ऑल आर वेरी क्लेवर, क्लेवर में चतुर, आप सब बहुत चतुर हैं। ऑल टुगेदर, और सब एक साथ, क्या कहते हैं कि वी आर द राफ्टिंग टीम, और हम राफ्ट बनाने वाली टीम है, कि हमने एक राफ्ट का निर्माण किया है, इसलिए हम सारी एक राफ्ट बनाने वाली टीम है। आओ हम इस जो सेकंड लेसन हमने किया है उसके क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करते हैं। लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स, आओ नए शब्द सीखे। लेट्स लर्न सम न्यू वर्ड्स, मेक सेंटेंसेस यूजिंग देम, और उन शब्दों को सीखें और उनको वाक्य में प्रयोग करें। जो फर्स्ट अपना शब्द है वो है सिंकिंग, जो कि एक वर्ब है। इसका अर्थ है टू गो डाउन अंडर द सरफेस, कि सतह से नीचे जाना, डूबना। द बो सेंटेंस बनाएंगे कि द बोट इज सिंकिंग इन द वाटर, कि जो बोट थी, नाव थी, वो पानी में डूब रही है। फ्लोटिंग में नहीं होता है, वर्ब है जो कि इसका मतलब तैरना। स्टे ऑन द सरफेस, सतह पे रहना, मीन्स जो सतह के नीचे चले जाता है उसको सिंकिंग, और जो ऊपर रह जाता है उसको फ्लैटिंग। फ्लोटिंग में नहीं तैरना। क्लाउड्स आर फ्लोटिंग इन द स्काई, कि जो बादल हैं आकाश में तैर रहे हैं। थर्ड है राफ्ट, जो कि एक नाउन है, ए फ्लैट स्ट्रक्चर यूज्ड एज ए बोट ऑन और ए फ्लैटिंग प्लेटफॉर्म, कि कोई भी ऐसा ढांचा जिसको हम एक बोट के नाव के रूप में यूज करते हैं पानी से डूबने से बचने के लिए, वो राफ्ट। वी सॉ ए राफ्ट मेड ऑफ बम्बू, कि हमने वी सॉ ए राफ्ट, कि हमने एक नाव देखी, कैसी, जो बम्बू से बनी हुई थी। लॉग मिनी, लकड़ी जो मोटी होती है, जो कि नाउन है। थिक पीस ऑफ वुड, लकड़ी का मोटा पीस, हिस्सा। ए बिग लॉग फ्लैटिंग डाउन द रिवर, कि एक जो लकड़ी का लट्ठा नदी में तैर रहा था। नेक्स्ट करें, लेट अस डू इट, आओ इसको करें। फर्स्ट जो है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो नीचे क्वेश्चन है उनका सही ऑप्शन आपको चुनना है। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स फ्लोट ऑन वाटर, किन में से जो ऑप्शन दिए उनमें कौन सी चीज है जो पानी में तैरती है। ए है वुडन लॉग, बी है क्ले बास्केट, थर्ड मेटल टब, या डी है स्टोन्स। तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा वुडन लॉग। वेयर वर द किड्स कमिंग फ्रॉम, कि जो किड्स थे, बच्चे थे, वेयर मीन कहाँ से आ रहे थे। फ्रॉम ए फेयर, फ्रॉम अनदर विलेज, या फ्रॉम द स्कूल, या फ्रॉम द होम। तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा फ्रॉम द स्कूल। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द किड्स डिसाइड टू गो टू देयर होम्स क्विकली, कि क्यों डिसाइड किया उन्होंने, बच्चों ने निर्णय कि वो घर जल्दी चले जाएं। बिकॉज इट वॉज अबाउट टू रेन, की बारिश होने वाली थी। बिकॉज इट वॉज डार्क, अंधेरा था। थर्ड है बिकॉज ए टाइगर वॉज फॉलोइंग, के चीता उनके पीछे था। फोर्थ है द किड्स डिडंट डिसाइड टू गो होम क्विकली। तो इसका जो सही ऑप्शन आ जाएगा बिकॉज इट वॉज अबाउट टू रेन। फोर्थ है लिस्ट 3 थिंग्स दैट सिंक एंड 3 थिंग्स दैट फ्लोट ऑन वाटर, मतलब 3 चीजें ऐसी बतानी है जो पानी में डूब जाती हैं, और 3 ऐसी बतानी जो पानी में डूबती नहीं, तैरती रहती है। तो सिंकिंग में आ जाएगा थिंग्स में से स्टोन, आयरन नेल्स, एक कॉइन, ये तीनों चीजें हैं वो हैवी होने से डूब जाती हैं। इसके अपोजिट कि लीफ है, प्लास्टिक बोतल है, वुडन लॉग, ये पानी पर तैर जाते हैं।
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सेकंड जो पार्ट है इनका आपने क्वेश्चन हैं, इनका आंसर देना। फर्स्ट क्वेश्चन है कि लिस्ट द नेम ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्टोरी। किस किस स्टूडेंट्स का, किन किन स्टूडेंट्स का नाम आए स्टोरी में? तो आंसर है रवि, मीना, चेतन एंड सीता। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड द विलेजर्स कॉल द स्टूडेंट्स हीरो? कि हीरो क्यों कहते हैं, क्या किया था उन्होंने ऐसा? कि द विलेजर्स कॉल द स्टूडेंट्स हीरोज बिकॉज दे मेड ए क्राफ्ट एंड रेस्क्यूड पीपल कोट इन द फ्लड या स्टक इन द फ्लड। कि जो बाढ़ में फंसे थे उन लोगों की मदद की और एक नाव का भी निर्माण किया, इसलिए उनको हीरो कहा। इफ यू वर विद दीज स्टूडेंट व्हाट वुड यू हैव डन? कि यदि आप इन बच्चों में से होते तो क्या करते? आंसर आ जाएगा इफ आई वर विद दीज स्टूडेंट्स आई वुड हैव हेल्प देम टू गैदर मटीरियल्स। सामान इकट्ठा करने में मदद करते, बिल्ट राफ्ट नाव बनाते ने, हेल्प्ड और मदद करी, इन रेस्क्यूइंग पीपल इन लोगों को बचाने में भी मदद करते। नेक्स्ट आ जाएगा जो थर्ड पार्ट है, इफ द विलेजर्स वर इन फ्लड। कि यदि बाढ़ में होते गांव वाले तो इमेजिन एंड टेल द स्टोरी ऑल्सो सजेस्ट ए सुटेबल टाइटल फॉर द स्टोरी। तो ये आप स्वयं करें कि कोई भी कहानी, इमेजिनरी कहानी बनानी और उसके कोई आपको लगे उपयुक्त शीर्षक देना है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पे करते, प्रिपेयर योर ओन कॉमिक बुक बाय यूजिंग डायलॉग्स बॉक्स गिवन बिलो। कि ये जो डायलॉग्स की जगह दी है वहाँ लगभग आपको डायलॉग लिखनी है, एक स्टोरी सी बिल्ट कॉमिक बुक की तरह आपको इसको करना है टाइम। अपन जो सीन फर्स्ट उसमें क्या देख रहे हैं कि एन ऑक्स इज ग्रेजिंग ग्रास, घास खा रहा है। अब उस ऑक्स को एक गर्ल एंड मेन सीट इसको देखते हैं। थर्ड है फिर द मैन चेजिज इट विद ए स्टिक। कि जो बुल को एक लकड़ी से पीछा करने की कोशिश करता है आदमी, बट जो बुल है वो उसका खुद का ही पीछा करता है। फिर दे बोथ क्लाइम ऑन द एन ए ट्री। जो गर्ल और जो आदमी होते वो एक पेड़ पर चढ़ जाते। फिर देखिए बट द ब्रांच ब्रेक्स। लेकिन जहाँ वो ब्रांच पे जिस पे बैठे हुए हैं रहता है वो मैन, वो टूट जाती है। एंड द मैन फॉल्स ऑन द ऑक्स। और वो उस पे गिर जाता है ऑक्स पे। अब इसको द बॉक्स ऑक्स फियर्स एंड रन अवे। और डर से जो ऑक्स है वो भाग चला जाता। द गर्ल क्राइज विद जॉय। और हंसी से दोनों खुशी से वो चिल्लाते। चैप्टर स्टेप्स, द डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ एंड सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट इन आवर स्टेट वर्क्स टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट सच डिजास्टर। डिजास्टर होती है आपदाएं, उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए जो डिजास्टर मैनेजमेंट है और रिलीफ एंड सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट है वो काम कर रहे हैं। टॉक टू योर टीचर्स एंड फाइंड डूज और डोंट्स फॉर द फॉलोइंग डिजास्टर्स। वर्क इन ग्रुप, मेक पोस्टर फॉर दीज डूज और डोंट्स। इसके लिए आपको इन सब के अलग अलग पोस्टर बनाने हैं और उसमें डूज और डोंट्स का आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट सेक्शन आता है डेवलप यूरी लर्न लैंग्वेज। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस अंडरलाइन वर्ड्स। कि जो नीचे दिए गए सेंटेंस हैं उनको पढ़िए और जो अंडरलाइन किए उन शब्दों को ध्यान से देखना है। फर्स्ट जो सेंटेंस है कि मंटू राइव्स कैरिंग ए पोट। जो वर्ब है उसके साथ एस लगा हुआ है। जो प्रेजेंट सिंपल की बात करें और सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ही सी इट या सिंगुलर नाउन, तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस या ई एस लग जाता है। कब? जब सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात हो। बिट्टू एंड मिंकू स्प्रेड ए कारपेट देयर। क्योंकि लेकिन यहाँ बिट्टू और मिंटू दो हैं तो वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। आई कुक टेस्टी फूड, आई के साथ भी वर्ब के, आई सब्जेक्ट हो तो भी वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। और सी डांसेस ग्रेसफुली। यदि सब्जेक्ट ही सी इट है तो भी वर्ब के साथ एस या ई एस जुड़ेगा।
डिड यू नोटिस दैट वी एड एस व्हेन वी टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, मीन्स कि एक पर्सन की बात, एक व्यक्ति की बात करते, सिंगुलर नाउन की जब हम बात करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट में एस या एस ऐड हो जाता है। कैन यू यूज दिस पैटर्न टू स्टेट व्हाट द पीपल आर डूइंग इन द पिक्चर्स, कि आपको जो पिक्चर्स में दिखाएंगे व्यक्ति क्या कर रहे हैं वो उनको बताना है। फर्स्ट जो सेंटेंस है, सी इज एन इंजीनियर, तो इंजीनियर क्या करते हैं, सी रिपेयर्स, वो ठीक करती है। दे आर टूरिस्ट, ये सैलानी है जो क्या करते हैं, दे रोम, घूमते हैं। नेक्स्ट है, दिस इज राकेश, ये राकेश है, ये क्या करता है, ही स्टडीज इन क्लास 5th, ये 5वीं क्लास में पढ़ता है। ही सिंग्स सॉन्ग, क्योंकि ही है यहाँ तो एस लग जाएगा। दी चिल्ड्रन, क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल है तो एज इट इज आ जाएगा। लिव इन द सिटी, दे प्ले एवरी डे। थैंक यू फॉर